हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन आवर फिफ्थ इंग्लिश क्लास। आप सभी को पता है इंग्लिश की क्लास में हमने कुछ सेंटेंस को कुछ टेंस को पढ़ा है। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं या जितने भी टेंस के टाइप होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और टेंस कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो प्रेजेंट के सारे टेंस हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो जो पुरानी वीडियो है उनको एक बार देखें। जो स्ट्रक्चर, जो फार्मूले मैंने बताए हैं, फार्मूले का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन चीज़ों को लिखें, नोट करें और समझने की कोशिश करें। ये जो फार्मूले मैंने लिखवाए हैं इनको फॉलो करें। कभी भी आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन या अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना या इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस में चेंज करना कभी गलत नहीं होगा। अब बहुत जल्द हम 2 से 3 वीडियो में पास्ट टेंस को फिनिश करेंगे। उसके बाद आपकी लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सेंटेंस को, टेंस को चेंज करना रहेगा, उसमें कौन सी वर्ब आएगी, उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आते हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आज अपन पास्ट टेंस को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। चलिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट की बात होती है जिसमें लास्ट में है आते हैं, मतलब कोई काम करता हूँ या कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। पास्ट का मतलब होता है पुराना, भूतकाल, जो पहले अपन कोई काम कर चुके हैं, जो पहले कोई काम हो गया है या हो गया था। ठीक है, जैसे कोई भी काम अपन ने किया था, कहीं पे गए थे, कोई काम अपन करते थे जो आदत में था, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास्ट के टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले पास्ट में कौन सा पढ़ेंगे अपन? इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सेम टू सेम पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे कभी कभी क्या होता है मेरी क्लास में, जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे कभी भी इंटरेस्ट होता है, उनकी इच्छा होती है, उनको जो आता है वो शो ऑफ करने, दिखाने या सीखने के बेस पे इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बोलेगा तो दूसरा बच्चा बोलता है कि सर उसने इंग्लिश बोली या उसने इंग्लिश में बात की। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जो अपन पहले कर चुके हैं या पहले कोई काम हुआ है वो हमारे कौन से होंगे? पास्ट टेंस के होंगे। इस तरह की टेंस को अपन पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? उसने मतलब ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या लिखेंगे? ही। अब वर्ब, वर्ब का मतलब है बोलना। वर्ब क्या है यहाँ पे? बोलना। स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब का दूसरा रूप। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्पोक। क्या बोला है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। इतना सिंपल है पास्ट टेंस। या ही, अब उसने बात की, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, तो ही टॉक्ड इन इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ दोनों सेंटेंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। उसने बात की या उसने इंग्लिश बोली। अब इसको नेगेटिव जब किया जाएगा तो उसने बात नहीं की, या उसने इंग्लिश में बात नहीं की, या उसने इंग्लिश नहीं बोली, या उसने कोई भी काम है जो नहीं किया, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। नेगेटिव का अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे अपन। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब आता था। वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली एस या एस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे ही अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो डू डज का प्रयोग करते थे और वर्ब से एस या एस हटा देते थे। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे है। जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म हटा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे वहाँ पे डू डज आया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की आ जाएगी डेड। सब्जेक्ट डेड, हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट। अब जो वर्ब का सेकंड फॉर्म हटा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे सब्जेक्ट डेड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये क्या हो गया? नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोई भी जो सेंटेंस अपन नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम को करने वाला आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डेड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारे सेंटेंस में 2 और 3 हेल्पिंग वर्ब मिली थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है डेड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाएगी। चलिए, अब फॉर्मूले सारे स्ट्रक्चर सेम हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इन दोनों के बीच में नॉट आता है,
जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो आगे आ जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आ गया था, कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर आगे ले लिया था, परफेक्ट में हैज़ हैव को आगे ले लिया था। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको आगे लिया जाएगा जब हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना रहेगा। तो अब सारे तरह के सेंटेंस एक साथ सीखेंगे यहाँ पे। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। चलिए इनके किस तरह के सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब कोई एग्जांपल लेंगे जिसको अपन पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे एग्जांपल लेंगे? जैसे 2 साल पहले मैं 8th में पढ़ता था, आप लोग अभी 10th में हैं, तो 2 साल पहले 8th में थे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 साल पहले जब 8th में पढ़ते थे तो उस समय मैंने अंग्रेजी पढ़ना सीखा। तो अपन क्या सेंटेंस हो जाएगा हमारा कि मैंने इंग्लिश पढ़ना 8th क्लास में सीखा, मतलब पहले पास्ट में कोई काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इंग्लिश पढ़ना सीख चुके हैं। कब? 2 साल पहले। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं हमारे पास्ट टेंस में आएंगे। चलो शुद्ध हिंदी लिख देता हूँ। 8वीं कक्षा में सीखा, मैंने अंग्रेजी पढ़ना 8वीं कक्षा में सीखा। इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने मतलब आई, दूसरे नंबर पे जो वर्ब है लर्न का मतलब होता है सीखना, तो लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लर्नड, LEARNT, लर्नड। क्या सीखा? आई लर्न रीडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ना, रीडिंग इंग्लिश। कब सीखा? इन 8th, ऐसा लिख लेना, 8th क्लास। समझ में आया होगा सबको पास्ट टेंस क्या होता है? कोई भी काम जो हमने पहले किया या पहले हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी बात के लिए मना किया गया है। जैसे मैं आया तो आई कैम, वह आया तो ही कैम, वे आए तो दे कैम। यदि वे नहीं आए या मैं नहीं आया या वह नहीं आया तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, दे डिड नॉट कम। तो तुम आज नहीं आए तो यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एक ही है सबके लिए तो डिड ही आएगा, यू डिड। नेगेटिव है तो यहाँ से तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, यू डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा कम, मतलब आना, यू डिड नॉट कम। इसका मतलब क्या हो गया? तुम नहीं आए। आज भी है तो आगे लिख देंगे लास्ट में टुडे, यू डिड नॉट कम टुडे। ये सेंटेंस हमारा सही है, मतलब आज जब आने वाले थे उस समय नहीं आए हैं, इसलिए अपन पास्ट की। जैसे मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग में तुम्हारे घर आया था, या मैं तुम्हारे घर आया कब? मॉर्निंग में। तो ये हमारा क्या? पास्ट की बात हो गई। इस तरह के सेंटेंस को भी पास्ट में लिया जाता है। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक साथ ट्रांसलेट करना सीखते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब जैसे प्रेजेंट में डू डज था, ऐसे ही पास्ट में डिड हो जाएगा। और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो पास्ट में जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। बहुत बेसिक है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है जो समझ में नहीं आ पाया तो उसको कमेंट में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। चलिए अब पास्ट में कोई भी काम जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं कल नहीं आया था,
सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, दूसरे नंबर पे चलिए ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मैं कल आया था। जब नेगेटिव किया जाएगा तो क्या होगा, मैं कल नहीं आया था। ये कहाँ पे आएगा, नीचे, मैं कल नहीं आया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कम की सेकंड फॉर्म, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। आई केम कब आया था, यस्टरडे, कल। आई केम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था, तो क्या होगा, आई हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा फिर हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म की बजाय क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तभी हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। जैसे ही निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। तो आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था, यस्टरडे। अब इंटरोगेटिव में पूछा जाएगा तो मैं खुद से तो पूछूंगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस खुद से तो पूछूंगा नहीं, इसलिए अपन यहाँ पे सेंटेंस को चेंज कर देंगे। क्या तुम कल आए थे, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग मैन वर्ब कम, डिड यू कम, और अदर वर्ड यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे। तो अपन ने देखा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस थे, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे चेंज किए जाते हैं, ये आपके सामने है। चलिए अब कुछ कन्फ्यूजन सेंटेंस होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक पास्ट टेंस अपन ने समझा। पास्ट टेंस में क्या क्या समझा अभी अपन ने, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेट करना, उसको नेगेटिव में चेंज करना और इंटरोगेटिव में चेंज करना। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह कुछ सेंटेंस होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होती हैं, कुछ वर्ब होती हैं जो कन्फ्यूजिंग होती हैं, उनको देखेंगे यहाँ पे। जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था क्या, डू। डू का मतलब होता है काम करना, काम करना। कब होता है, जब यह मेन वर्ब का काम करती है। जब इसको मेन वर्ब बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है काम करना, जब इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही हैव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ पास होना, पास होना। अब हैज़ हैव में अपन ने इसको देखा है हेल्पिंग वर्ब है, डू डज में इसको देखा है हेल्पिंग वर्ब ही है। तो हेल्पिंग वर्ब कब है, मेन वर्ब कब है, इसको सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब पास्ट टेंस में भी इसमें कन्फ्यूजन आता है। जैसे कहीं पे लिखा है आई डिड माई वर्क। अब अपन ने देखा है क्या कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है तब डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे ये डिड का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो डिड है वो डू का क्या है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। डू का सेकंड फॉर्म है डिड, ये ध्यान रखेंगे। तो अब इसको यदि आ गया कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, अब ये क्या है, डिड सेकंड फॉर्म है, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। तो अब क्या लिखेंगे, आई, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये मेन वर्ब नहीं है, अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में लगाना शुरू करते हैं। तो आई डिड, थर्ड नंबर पे नॉट आता है नेगेटिव में। अब जो डिड है वो अभी सेकंड फॉर्म थी यहाँ पे वर्ब की, अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, जिसका मतलब होता है काम करना। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क, ये नेगेटिव बनेगा इसका। अब कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि डिड भी आ गया, डू भी आ गया, ये किस तरह का सेंटेंस है। इस डिड का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, जो हमें पहचानने में मदद करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। और ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, जिसका मतलब होता है काम को करना। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम नहीं किया है। ऐसे ही हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, और हैड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका मतलब होता है पास होना। जैसे एक सेंटेंस आ जाएगा, आई हैड आ कार, इसका मतलब है मेरे पास कार थी, पास्ट में थी। यदि मैं बोलूँ आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास अभी कार है। यदि मैंने बोला आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास कार पहले थी। अब इसको नेगेटिव करने के लिए बोला जाएगा, नेगेटिव मतलब नहीं थी। तो अब मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर अभी डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हैव की जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। लेकिन जैसे नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फिर जो हैड था वर्ब का, हैव का जो सेकंड फॉर्म हैड था, इसको वापस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार, ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव टाइप हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं डू के, हैव के, हैड के, कभी कभी कट का आता है, वो भी मैं भी बता देता हूँ एक बार। चलिए अब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। कट का मतलब क्या होता है, काटना, CUT कट। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ऐसे ही पुट भी होता है, पुट का भी सेम टू सेम कंडीशन रहता है। कट का मतलब क्या होता है, काटना। यदि हमारे पास एक सेंटेंस आएगा, ही कट हिज फिंगर, इसका मतलब क्या होगा, इन 2-3 सेंटेंस को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, 10th के रिपीटेड आते हैं, इनको ध्यान से देखें। इनमें क्या कन्फ्यूजन रहता है या क्या गलतियाँ होती हैं वो अपन को नहीं करना। तो ही कट हिज फिंगर, इसका नेगेटिव कुछ बच्चे क्या बना देते हैं, ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज नॉट कट हर फिंगर। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि इस सेंटेंस को अपन पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, नेगेटिव। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ही है तो सब्जेक्ट हमारा ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कट में एस या ई एस होना चाहिए था, नहीं है। मतलब यहाँ पे जो कट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है कट। तो अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमारा कौन, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो ना आके जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि डिड, इसका प्रयोग किया जाएगा। ही डिड नॉट कट हर फिंगर, क्योंकि यहाँ पे ही कौन है, लड़का है। यदि लड़का लड़की रहेगी सी तो हर आएगा, और यदि अपन लड़का रहने देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ही कट्स हिज फिंगर, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब अभी अपन ने जो सेंटेंस बनाया था ही डज नॉट कट हिज फिंगर, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही कट्स हिज फिंगर, ही डज नॉट कट हिज फिंगर। अब दोनों सेंटेंस में अंतर समझ में आया। यदि कट में एस या एस लगा है तो डज नॉट आएगा, यदि कट में एस या एस कुछ भी नहीं है तो डिड नॉट आएगा। ये किस कंडीशन में आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि दे, यू, बी, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो फिर हम दोनों सेंटेंस में डिड नॉट और फिर डू नॉट दोनों को सही मानते हैं, दोनों सेंटेंस हमारे सही माने जाते हैं नेगेटिव करने के सेंस में। तो आई होप इस तरह के जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उनको बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब हम पास्ट में कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट में कंटिन्यूस पढ़ा था जिसमें अपन ने इज, एम, आर और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया था। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब और मेन वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपने जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, जो भी डाउट हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए, हर डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।